आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहता है कि आप भारत देश के अंदर रहकर, भारत के टैक्स पे खाकर, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके भारत को गाली दो, वो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन आपके ही बॉलीवुड के लोग जो ड्रग पेडलिंग करते हैं उसमें इन्वॉल्व है, बस ये चीज़ जब टीवी पे दिखाई जाती है कि ये ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व है, तो उसमें आपको जो है सांप सूंघ जाता है, सभी लोग मिल करके जो है आ जाते हैं कोर्ट में। और मैं पूछना चाहता हूँ इस मुंबई पुलिस को, आप बिना मतलब के रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को आप बंद करके रखते हैं, 3 दिन 4 दिन तक आप जमानत नहीं देते हैं, लेकिन जो लोग हमारे देश के जो एक्स नेवी ऑफिसर थे उनको जाकर के जब मारपीट करते हैं 2 घंटे के अंदर उनकी रिहाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की गवर्नमेंट है और जो वहाँ की मुंबई पुलिस है, इनका जो एकदम से जो रिश्ता है वो गठजोड़ वो सामने हमें दिखाई दे रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, उनसे 5 दिन पहले दिशा सालियान की डेथ होती है, और मुंबई पुलिस ये बोलती है इन दोनों केस का कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? 8 जून को उनकी डेथ हुई, 6 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, और दोनों में मतलब आपने ऐसे कौन से शिवजी की तीसरा नेत्र आपको मिल गया कि आपने देखकर बोल दिया ये सुसाइड है? सुशांत सिंह राजपूत पे आप एकदम मतलब बोलते थे सुसाइड है, सुसाइड है, मतलब आप लोग उस अंदर थे क्या जहां पर जब उसने सुसाइड किया? और सारे एंगल्स जो भी कहे जा रहे हैं, 5'11" उसकी हाइट है, 6 फीट का बेड से लेकर के जो है पंखे की हाइट, कैसे सुसाइड कर सकता है वो? ये तो एक 5वीं क्लास का बच्चा बता सकता है कि वो सुसाइड नहीं हो सकता। आप ब्लाइंड मतलब फोल्ड करके लिखे जा रहे हैं सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे हम खड़े हैं जंतर मंतर पे, पीछे लगातार 1 घंटे से प्रोटेस्ट हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस दिलाने के लिए। आपने देखा होगा कि दिल्ली में अलग और पटना में अलग तरीके से ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ अर्जुन खजूरिया हैं और सर से इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि तमाम लोग ऐसे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस ना दिलवाने के लिए किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और चाहे वो मुंबई पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र सरकार हो या फिर ऐसे वो तमाम मीडिया वाले हों जो अभी तक रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए लगे हुए हैं। सर, तमाम लोगों ने कोशिश कर ली कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस ना मिले, पर उसके बावजूद भी जो 15 और 14 जून से जो एकत्र थी वो आज तक एक है। देखिए, आज 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक टैलेंटेड जो एक्टर था वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये सिर्फ एक, मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं है, उसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, जो चाहते हैं कि जस्टिस नहीं मिले, जिस तरह से बॉलीवुड जो पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है दुनिया के सामने, ये हर उस एक इंसान की, हर उस एक यंगस्टर की हत्या है जो छोटे शहरों से आकर के अपना टैलेंट बाहर निकालता है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जा कर के उसको अपने टैलेंट को एक सही जगह पर, एक सही प्लेटफॉर्म पर जो है रखता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जस्टिस की। पिछले 4 महीने से लगातार पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक, लोग सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए लगे हुए हैं। और इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी नेगेटिविटी से बात कर रहे हैं कि इस केस को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है, क्यों अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के केस को मतलब इतना लटकाया जा रहा है। उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये एक नींव का पत्थर है। बॉलीवुड में जो चलता आ रहा था इतने सालों से, जो नेक्सस चलता आ रहा था एक नेपोटिज्म का, ये उसका एक नींव का पत्थर है। और जब आप कहीं पर भी अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसका जो नींव का पत्थर है उसको आपको समय देना पड़ता है। तो अभी हमने देखा पिछले कुछ दिनों पहले, ये जो बॉलीवुड की 34 प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये एक साथ मिल करके मुंबई से उठ करके दिल्ली हाई कोर्ट में आ रहे हैं। और दूसरी इसमें बहुत बड़ी मतलब जो मुंबई पुलिस की, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रहे हैं। ये वही मुंबई पुलिस है 2008 में जब आतंकी हमला हुआ था हमारे देश पे, इसी मुंबई पुलिस के कांस्टेबल ने कसाब को जिंदा पकड़ा था और वहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। लेकिन आज क्योंकि गवर्नमेंट कोई और है, गवर्नमेंट की मंशा क्या है वहाँ पर किसी को नहीं पता, और पुलिस में दमखम है, लेकिन वो किसके इशारे पर नाच रही है मुंबई की पुलिस, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आप आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं एक ऐसे मीडिया चैनल के खिलाफ जिनका पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो आपने जो वहाँ पर पेपर्स प्रेजेंट किए, एक बार भी नाम नहीं है उसमें। मतलब आप एक देश के इतने बड़े मुंबई महानगर के जो है पुलिस कमिश्नर हैं, आपकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लोगों ने इतने नाजों से आपको रखा है, वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको गवर्नमेंट ने दी है, तो आप मतलब एक 5th क्लास का बच्चा भी जब हम उसको बोलते हैं कि जाकर के स्कूल में आप प्रेयर में जो न्यूज़ पढ़िए, तो वो भी पढ़ करके बोलता है। तो आप इतनी मतलब देश को पूरा गुमराह कर दिया आपने एक दिन के अंदर। क्योंकि मैंने देखा, मेरे को कितने सारे मेरे दोस्तों के मैसेजेस आए, वो मेरे को लिंक्स भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे कि ये देखो ये क्या हो रहा है, ये इस चैनल के खिलाफ ये इतनी मतलब मुहिम चला रहा था, अब इनका TRP स्कैम पकड़ा गया। जबकि 2 घंटे के सामने चीज़ें जो सारी एक्सपोज होकर आ गई कि उसमें कौन से ग्रुप का नाम था और किसका नाम बदनाम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उसकी सच्चाई नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं देश सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अगर रिपब्लिक की बात हम करें, तो रिपब्लिक चैनल को लेकर जिस तरीके से, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि संजय राउत भी
केबल ऑपरेटर से धमकियां देते हैं उन्हें कि रिपब्लिक चैनल नहीं चलाया जाना चाहिए। उसके बाद परमवीर सिंह जो कि कमिश्नर है वहाँ के, वो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरीके की बातें कहते हैं। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि एक एजेंडा चलाया जा रहा है? आज भी इन्होंने सबन कर दिया है अर्नब गोस्वामी को। देखिए, एक सेलेक्टिव आउटरीच जिनका 5 महीने से देखने को मिल रहा है, ना कि सिर्फ रिपब्लिक भारत को, हमारे जो देश की आर्मी में मैं कहना चाहता हूँ, जिसने अगर एक भी दिन भी दी है ना, वो हमारे लिए उसको हमें सराखों पर बिठा कर रखना चाहिए। इन्होंने क्या किया, जब एक हमारे जो एक्स नेवी से रिटायर हो चुके ऑफिसर थे जी, उन्होंने सिर्फ एक मीम शेयर किया। आप बात करते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी की, आप बात करते हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जब जेएनयू के अंदर आप नारे लगाते हो देश के टुकड़े होने की, उन्होंने एक मीम शेयर किया तो आपके कार्यकर्ता वहाँ पर जा करके जो है उनके साथ मारपीट करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ इस मुंबई पुलिस को, आप बिना मतलब के रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को आप बंद करके रखते हैं, 3 दिन 4 दिन तक आप जमानत नहीं देते हैं, लेकिन जो लोग हमारे देश के जो एक्स नेवी ऑफिसर थे उनको जा करके जब मारपीट करते हैं 2 घंटे के अंदर उनकी रिहाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की गवर्नमेंट है और जो वहाँ की मुंबई पुलिस है, इनका जो एकदम से जो रिश्ता है वो गठजोड़ वो सामने हमें दिखाई दे रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, उनसे 5 दिन पहले दिशा सालियान की डेथ होती है, और मुंबई पुलिस ये बोलती है इन दोनों केस का कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? 8 जून को उनकी डेथ हुई, 6 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, और दोनों में मतलब आपने ऐसे कौन से शिवजी की तीसरा नेत्र आपको मिल गया कि आपने देख कर बोल दिया ये सुसाइड है? ना ये पोस्टमार्टम हुआ, ना आपने इन्वेस्टिगेशन करी, और आपने पूरी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट कर दिया। मुझे याद है जब सुशांत सिंह राजपूत का केस आ रहा था तो 2 मिनट के अंदर पूरा ट्विटर ट्रेंड और ये सब चीज़ें आने लगी थी कि उन्होंने सुसाइड किया है। आज भी विकीपीडिया पे आप देखोगे जाकर के, अभी मैंने चेक किया, उन्होंने लिखा है हैंग्ड बाय सुसाइड। मतलब गूगल जो आज की डेट में पूरी दुनिया यूज़ करती है वो इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, अभी जबकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप कैसे मतलब अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो एंड्रॉयड में हर एक गूगल यूज़ करता है उसमें विकीपीडिया पे आप दे रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है? तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों का जो पूरी मंशाएं हैं सामने दिख रही हैं, क्योंकि बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। और मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोगों को जो जिनके साथ मेरा बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि अब ये मामला ड्रग्स की तरफ चला गया है, अब ये मामला जो है उनके मर्डर एंगल से हट गया है। मेरी उन लोगों से एक अपील है कि देखिए, 2-3 एजेंसीज काम कर रही हैं, सीबीआई अपना काम कर रही है, एनसीबी अपना काम कर रही है। अब किसी का काम करने का थोड़ा जो अंदाज़ है वो अलग हो सकता है, दूसरे का अंदाज़ अलग हो सकता है। अब एनसीबी तो अपना काम कर रही है, उनको जो उसमें ड्रग पैडलिंग दिख रही है उनको वो उसमें समन भेज रही है, और जो भी उसमें बॉलीवुड वाले ड्रग पैडलिंग में पाए जा रहे हैं उसमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि हमने ऐसा नहीं किया, वो सब गिल्टी जो है प्रूव्ड हो रहे हैं। तो कहाँ से जो है बॉलीवुड को जो है उनका नाम बदनाम हो रहा है? आप जो चीज़ें कर रहे हैं वही चीज़ें तो देश के सामने रखी जा रही हैं। सवाल ये भी है कि सर जितने भी लोगों ने इस केस को नेगेटिव करने की कोशिश की है या फिर दबाने की कोशिश की है, आज जनता उनका जमकर बहिष्कार कर रही है। जब भी आपने 34 प्रोड्यूसर का नाम लिया वो इसीलिए खुंदस में आए हैं क्योंकि उनकी पिक्चरों का जमकर बहिष्कार हो रहा है। आज अक्षय कुमार को भी जनता देखना नहीं चाहती है। जो बहिष्कार हो रहा है, जो हमारी जनता में एक नया जागरण हुआ है, क्या एक संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं इसमें जो मैंने पहले भी बात कही, 2016 में इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा देश में जो है लाने की कोशिश की, एक इंटॉलरेंस का, और एक इन्होंने मुद्दा लाया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। मतलब आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहता है कि आप भारत देश के अंदर रहकर, भारत के टैक्स पे खाकर, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके भारत को गाली दो, वो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन आपके ही बॉलीवुड के लोग जो ड्रग पैडलिंग करते हैं उसमें इन्वॉल्व है, बस ये चीज़ जब टीवी पे दिखाई जाती है कि ये ड्रग पैडलिंग में इन्वॉल्व है तो उसमें आपको जो है सांप सूंघ जाता है, सभी लोग मिल करके जो है आ जाते हैं कोर्ट में। और मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है अजय देवगन का। मतलब यहाँ तो उन पे किसी तरह का प्रेशर है तो आप खुल करके बताओ ना, सोशल मीडिया का युग है, आप पे कोई अगर प्रेशर बनाना चाह रहा है कि आप भी हमारे साथ चलो तो आपको वो चीज़ें सामने रखनी चाहिए, क्योंकि हमें आपसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। अभी जनवरी मंथ में आप एक तानाजी जैसी मूवी बनाते जिसमें हमारे जो शिवाजी राजे जो उनका पूरा एक चरित्र पूरे देश के सामने आप लाते हैं कि किस तरह से 1672 के अंदर कैसे कैसे हमारा जो मराठा साम्राज्य खड़ा हुआ, क्या क्या वहाँ पर लोगों ने बलिदान दिए, और अब 7 महीने के बाद ऐसा हो गया कि एकदम से आप मतलब उन लोगों के साथ जा रहे हैं जो हमेशा से मतलब कभी देश की बात ही नहीं करते। यही तो विडंबना है सर ना, कि जितने भी लोग थे, जितने भी आपने सुना होगा कि अगर खास ब्रदर्स का नाम लिया जाता था तो लोग ये बोलते थे कि सलमान खान शाहरुख खान के साथ नहीं दिखाई देते, इन दोनों में लड़ाई हो गई, फाइट हो गई, और आज ऐसा हो गया कि ये सारे एक साथ मिलकर आ गए रिपब्लिक को दबाने के लिए। तो ये रिपब्लिक को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे बॉलीवुड की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, 130 करोड़ की जनता उनके साथ खड़ी है, क्या ये दबा पाएंगे किसी को? देखिए, ये जो रिपब्लिक भारत के खिलाफ इनका जो मतलब ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं, ये बहुत पहले से चला रहे हैं। आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको उनके सही नाम से पुकारा गया, तो आपने देश भर में 200 एफआईआर लॉन्च कर दी।
और आप विडंबना देखिए, कपिल सिब्बल जैसे लोग जिनको आप मानते हैं कि हम देश के इतने बड़े एडवोकेट हैं, आपने 200 एफआईआर में कंटेंट A to Z सेम, पूरा का पूरा कंटेंट सेम। क्या आप देश को चलाएंगे? क्या आप देश का जो है प्रजातंत्र को जो है कंट्रोल में करेंगे? ऐसी आप हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ 34 प्रोडक्शन हाउसेज नहीं है, सदी के महानायक, मेरे मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, क्योंकि अभी तक उनको मतलब ऐसे ट्रीट करते थे कि वो बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा चेहरा है। लेकिन अभी आप देखिए उनका जो एक शो चलता है, क्विज बेस्ड शो चलता है, जिसमें लोग जा करके अपना टैलेंट शो कॉज करते हैं और पैसे अर्न करके जाते हैं। और आप वहाँ पर सवाल क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, आपने सवाल पूछा कि इस युवा नेता की आवाज़ पहचानिए, आप नीचे ऑप्शंस क्या दे रहे हैं? एक ऐसे इंसान का आप वहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं जो फरवरी के अंदर दिल्ली के अंदर जो राइट्स हुए उसमें यूएपीए के एक्ट के अंदर इस टाइम जेल के अंदर है, आप उसका नाम वहाँ पर दे रहे हैं। और वहीं पर उनसे कम उम्र के लोग, उनसे कम उम्र के युवा नेता जो स्टूडेंट टाइम से जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, स्टूडेंट एक्टिविज्म में रहे हैं, और आज देश की बेंगलोर जैसी आईटी मतलब सिटी से चुन करके जो है लोअर हाउस में लोकसभा में इलेक्ट हो करके आते हैं, लोग उनको चुन करके लाते हैं, उनका नाम ही नहीं है कहीं। देखिए, आइडियोलॉजी किसी की भी कोई हो सकती है, पार्टी किसी की भी कोई हो सकती है, लेकिन इस समय सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल जो है पार्टी है। उनके जो है यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस नेता को बनाया जाता है। क्या वो आपकी किसी लिस्ट में नहीं है? तो और उसके अंदर जो चारों ऑप्शन दिए वो सभी एक विचारधारा से मेल खाते हैं, और जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब देश विरोधी जो है तत्वों के साथ उनका कहीं ना कहीं उठना बैठना रहता है। सर, जितनी भी ये देश विरोधी चीजें करते हैं और उसके बाद जनता के सामने आके इस तरीके से प्लीड करते हैं। अक्षय कुमार की मूवी आई लक्ष्मी बॉम्ब, उससे पहले वो इस तरीके से वीडियो बना के लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं कि जनता इनकी मूवियाँ देखें। आखिरकार जनता को इस तरीके से क्यों भटकाया जा रहा है? क्या जनता इनके कहने से भटक जाएगी? एक लास्ट मैसेज। देखिए, ये जब से सड़क 2 का ट्रेलर आया ना, तब से ये चीज़ें इन सबके दिमाग में बैठ गई हैं कि अब कहीं ना कहीं लोगों ने हमें बायकॉट करना शुरू कर, क्योंकि लोगों ने ही जो है हम ही लोगों ने इनको सर पे चढ़ा कर रखा था। हम ही लोग जा करके जो है स्टेटस लगाते थे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मॉर्निंग शो, फ्राइडे शो। तो कहीं ना कहीं जब आप इस देश में रह रहे हैं, हम जा करके जो है मूवी देखते हैं, हम जा करके वहाँ पैसा देते हैं, फिर आपको जा करके जो है पैसा मिलता है, आपकी अर्निंग वहाँ से, इस देश के लोगों से आपको अर्निंग मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस देश के लोगों के सेंटिमेंट क्या है उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये देश के लोग चाहते क्या हैं उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और सुशांत सिंह राजपूत पे आप एकदम मतलब बोलते थे सुसाइड है, मतलब आप लोग उस अंदर थे क्या जहां पर जब उसने सुसाइड किया? और सारे एंगल्स जो भी कहे जा रहे हैं, 5'11" उसकी हाइट है, 6 1 फीट का बेड से लेकर के जो है पंखे की हाइट, कैसे सुसाइड कर सकता है वो? ये तो एक 5वीं क्लास का बच्चा बता सकता है कि वो सुसाइड नहीं हो सकता। आप ब्लाइंड मतलब फोल्ड करके लिखे जा रहे हैं सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है। तो देश को भ्रमित नहीं करें। एक सुशांत सिंह राजपूत का जो उनका जो बलिदान है वो तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो बलिदान है वो आने वाले कई दशकों तक एक बहुत बड़ा जो है माइलस्टोन सेट होगा कि किस तरह से बॉलीवुड के अंदर जो छोटे शहरों से उठ करके जो टैलेंट जाता था। इतना इंटेलिजेंट लड़का था सुशांत सिंह राजपूत, यहीं के दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ऑल इंडिया ट्रिपल ई में 7th रैंक आया था उनका। ही इज सच ए ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये हमारे लिए माइलस्टोन है, हमें इससे सीखना चाहिए कि कैसे छोटे शहर के लोगों के साथ क्या जाती वहाँ पे की जाती है। और अब जो है देश जान चुका है, ये आप जैसे जो मीडिया चैनल्स और रिपब्लिक भारत ने इसमें बहुत हेल्प किया, लोगों की आंखें खोलने में बहुत हेल्प किया कि किस तरह से वहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो आज जनता उनका बॉयकॉट कर रही है, जनता का हक है। थैंक यू।